मार्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में, मांगलिक कार्यों में। तो आज मार्स की सारी बातें मैं करने वाली हूँ आप सभी से। उसके अलावा आपके नटल चार्ट में मार्स कहाँ पर है, जो आपके होरोस्कोप है आपकी जो है, उसके अलावा ट्रांजिटिंग में भी आप इसको कर सकते हैं कि ट्रांजिटिंग में मार्स कहाँ पर कर रहे हैं, इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, नटल चार्ट एंड ट्रांजिटिंग बोथ। तो मार्स की सारी बातें करने वाली हूँ। मार्स सिग्निफाइन किस चीज़ का करता है? मार्स सिग्निफाइन करता है आपके ब्रदर का, आपके सपोर्ट सिस्टम का, उसके अलावा आपके बॉडी में ब्लड का कारक। आपकी बॉडी में ब्लड कैसा है, कोई उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड का बीपी कितना हाई लो रहता है आपका, उस हिसाब से आप मतलब आपका ब्लड में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई इंजरी प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, आई कैन से इन्फेक्शन लाइक इस तरह की चीज़ें होती है। उसके अलावा मार्स जो है रेड कलर का कारक होता है, क्योंकि जैसे बनता है मांगलिक कार्य, तो मांगलिक कार्यों में लाल कलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रेड हम ड्रेस पहनते हैं, रेड भगवान को भी रेड फूल चढ़ाते हैं, रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके अलावा मार्स का योर ब्रदर, योर सपोर्टिंग सिस्टम, योर सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, आप कितने सिक्योर है अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ अ मार्स। आपकी ब्रेवरी का कारक होता है आप कितने बहादुर है या आप कितने कायर है। अगर मार्स नेगेटिव है या डेविलेटेड है या उसकी जो पोजीशन है वो आपके पॉजिटिव नहीं है आपके होरोस्कोप में, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कायर होता है, बहुत कायर होता है, और उसके ब्लड में प्रॉब्लम्स आएगी नेगेटिव मार्स को। उसके अलावा मार्स कारक है आपके जितने भी मिलिट्री मैन्स हैं जो सिक्योरिटी हमें देते हैं या हमें जो बीमारियों से बचाते हैं, डॉक्टर्स हैं, मिलिट्री मैन है, पुलिस मैन्स हैं, ब्रदर्स हैं, हमारे वो लोग हैं जो हमें जो प्रॉब्लम्स होती है तो हम जो फर्स्ट कॉल किसको कहते हैं, दैट इज़ अ मार्स इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये एक बात आप समझ सकते हैं। उसके अलावा मार्स कारक है आपके प्रॉपर्टीज़ के, आपकी घर का मकान है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, नहीं है, ज़मीनें कितनी है, फिक्स एसेट्स द मार्स। मार्स इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, मार्स इज लीडरशिप क्वालिटी इन योर सेल्फ। मार्स जो है आपके फॉलोअर्स से बहुत अच्छे होते हैं। मार्स लीडर्स की लीडरशिप क्वालिटी होती है मार्स में, बट फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा इंसान अगर कोई चीज़ को ज्वाइन करता है, जैसे मैंने बताया कि इस तरह के जो मिलिट्री मैन है, इस तरह के लोग हैं, वो लोग फॉलो बहुत अच्छे करते हैं, रूल्स रेगुलेशन में चलता है मार्स वाला जो इंसान है। मार्स रूल्स रेगुलेशन में चलाएगा आपको, अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप होते हैं तो मार्स तुरंत आपको हार्म कर देगा या परेशान कर देगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मार्स जो है मांगलिक कार्यों को होते हैं, स्पेशली आपकी शादी विवाह को लेकर अगर बात करती हूँ तो मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मांगलिक हैं या आपकी कुंडली में दोष है रिगार्डिंग मंगल, तो आपकी भी शादी में प्रॉब्लम्स होती ही होती है। शादी हो भी जाएगी तो आप वो एक मैरिड लाइफ है, रिलैक्स लाइफ जो होती है ना, एक खुशियों वाली लाइफ, उसमें प्रॉब्लम्स आपके आती है। मांगलिक दोष होना, दैट इज इस चीज़ से लोग बहुत डरते भी हैं, और आपकी कुंडली में अगर हो तो दैट इज मार्स का डिपेंड्स कि कहाँ पर है कहानी। तो मार्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें मार्स के साथ हो है, जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी है। उसके अलावा ब्रेवरी का कारक है। मार्स वाला इंसान बहुत दूसरों को बहुत सिक्योरिटी भी देता है, आपकी प्रॉब्लम्स में वो कूद करके आपके लिए लड़ लेगा, दैट इज अ मार्स। मार्स वाले लोग बहुत हिम्मती करेज वाले होते हैं ना, एकदम मतलब डरना नहीं है, इज अ सोल्जर, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। वो रिश्ते भी ऐसे निभाएंगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा भी नहीं जाते। वो आपसे प्रेम करेंगे तो आपको बोलेंगे, नहीं प्रेम करेंगे तो बोलेंगे, दैट इज वेरी ब्लंट, नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। बहुत डीपली जाके या वो इमोशंस में जाके, दे आर नॉट इमोशनल बिकॉज ऑफ मार्स, एकदम ब्लंट वाला नेचर होता है मार्स वालों का, ठीक है। तो मार्स अगर आपके नटल चार्ट में कहाँ बैठा है और आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है और आप कैसे इंसान है और आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सारी बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मार्स अगर आपके फर्स्ट हाउस में है इन योर नटल चार्ट और ट्रांजिटिंग हाउस, ऐसा इंसान सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, बहुत लीड करता है, मतलब उसके अंदर एक इनबिल्ट ही होता है कि वो बहुत लीडरशिप क्वालिटी में होता है, लोगों को राह दिखाने का होता है, बट उसका नेचर बहुत ज़्यादा ब्लंट भी पाया जाता है, वेरी एग्रेसिव नेचर, बहुत एग्रेसिव नेचर वाला इंसान होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और छोटी छोटी बातों को फटाफट से हट भी कर लेता है, वो मतलब तुरंत उसको मन में ले लेता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा इंसान अपनी एक ज़िंदगी में रहता है, अपनी एक दुनिया में रहता है, उस दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी करता है और वो चाहता है कि लोग भी ऐसा करें, तभी तो लीडरशिप क्वालिटी होगी। जैसा दिस इज द रूल्स यू शुड, आपको भी ऐसे जीना चाहिए, मैं भी ऐसे जीता हूँ, इस तरह की होती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, बॉडी का ध्यान रखेगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, लोगों को सिक्योरिटी बहुत प्रदान करता है, लोगों की बहुत काम आता है, फिजिकली बहुत अच्छा दिखने में अच्छा होता है। उसके अलावा पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन होता है डिफरेंट टाइप का। मार्स का फर्स्ट हाउस वाला इंसान जैसे ही किसी जगह पे एंट्री करता है किसी भी भीड़ में, तो वो अलग से नजर आएगा कि हाँ दिस इज द पर्सन, कौन आया है ये, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और
एक मार्स की क्वालिटी होती है उसके अंदर, एक अग्रेसिव नेचर, एक उसका जो होता है ना एरोगेंट नेचर, वो निकल करके बाहर आता है, तो इंसान अलग से चमकता है। ठीक है, वो कभी भी अपने निगेटिव चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो उसकी रूल्स रेगुलेशन उसकी लाइफ में है या जो उसकी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांतवादी इंसान होता है, उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है फर्स्ट हाउस वाला मार्स। चाहे वो कोई अकेला रह जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बट दैट इज द फर्स्ट हाउस। कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस वाला मार्स जो है मांगलिक दोष में भी पाया जाता है, मांगलिक दोष को भी हम काउंट करते हैं फर्स्ट हाउस वाला मार्स। ऐसे इंसान की जब शादी होती है, मांगलिक दोष से मैरिड रिलेटेड, तो भी वो अपनी जो उसका स्पाउस है, पार्टनर है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लंट वाला नेचर उसका रहता है, बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द मार्स। दैट वाई वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को इमोशंस नहीं दिखा पाता है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाएगा, तो उसका जो नेचर है, बट सिक्योर बहुत होता है, सिक्योरिटी बहुत देता है। अगर उसके पार्टनर को प्रॉब्लम है तो वो कभी भी इस चीज़ को मतलब हमेशा सिक्योरिटी देगा, ध्यान रखेगा, वेरी केयरिंग, बट नेवर दे आर नॉट डूइंग दैट कि इमोशन नेचर में चला गया, प्यार कर रहा है, फिल्मी गीत गा रहा है, फ्लावर्स लेकर के आ रहा है, इस तरह की चीज़ें मार्स फर्स्ट हाउस वाला नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष भी होता है, और ऐसे इंसान के साथ में रिलेशन रखना या एक कमिटमेंट वाला रिलेशन रखना, लव अफेयर्स करना या शादी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज ऑफ दैट स्टबन नेचर, एरोगेंट नेचर। ठीक है, जैसे जहाँ प्लस पॉइंट है वहाँ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इगोस्टिक भी कई बार होते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, मार काट बहुत इजीली कर लेते हैं, फिजिकली भी हो जाते हैं लड़ाई झगड़े में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इंसानों को, अगर मैं करियर की बात करती हूँ, तो ऐसे इंसानों को मिलिट्री में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती है उसमें जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ की सिक्योरिटी देनी होती है, पुलिस मैन बन सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन इन दिस टीम। बट जैसे मैंने बताया, मांगलिक दोष की वजह से, ऐसे इंसानों का नेचर की वजह से, दे आर नॉट वेरी, आई कैन से फिट, और आई कैन से वेरी डिफरेंट होते हैं इन लव रिलेशनशिप। सेकेंड हाउस का मार्स अगर आपके नटल चार्ट में है या ट्रांजिटिंग में भी है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी जो बॉडी है, फिजिकली जो बॉडी है, वो बहुत फिट होती है, या आप अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जिम जाना है, सप्लीमेंट्स लेना है, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ें खानी चाहिए, मेरी बॉडी को क्या ज़रूरत है, अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, वेरी अलर्ट। कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे खाने पीने में या जिम जाने में, वो योगा करेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा काम करेंगे जहाँ की बॉडी का बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आई कैन से। ठीक है, उसके अलावा ऐसे लोग का करियर भी ऐसे ही जाता है कि ऐसे लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ की बॉडी का बहुत यूज़ हो। ऐसे लोग योगा में जाते हैं या बहुत अच्छे जिम ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, या फाइटर्स होते हैं, फाइटर्स कैन बी पॉसिबल। जैसे वो नहीं होते सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, अक्सर उनको फाइट भी करनी पड़ती है, तो ऐसी जगह पे लोग करियर इस तरह का बनाते हैं। सेकेंड हाउस के मार्स वाला के इंसान का उसकी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, बहुत सिक्योरिटी देता है, अपनी फैमिली का को बहुत केयर करता है। उसके अलावा पैसे बहुत जोड़ता है, मनी बहुत सेव करता है, बहुत सेविंग्स में रहता है वो। उसके अलावा अपनी फैमिली के जो परंपराएं हैं उन सब चीज़ों को बहुत सिक्योरिटी देता है, फैमिली को लेकर के बहुत सजग रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, चाहे वो मनी वाइज हो जाए या सिक्योरिटी हो जाए या उनके आई कैन से कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखना है, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है। बट उसके अग्रेसिव नेचर की वजह से उसकी फैमिली के साथ उसकी खटास ही बहुत जल्दी होती है। प्लस माइनस दोनों चीज़ें हैं ना, बिकॉज तो फैमिली के साथ आप बहुत अग्रेसिव नेचर से बात कर रहे हो, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता है। जब उसे बात भी करेगा किसी, अगर वो आई लव यू भी बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोलता है, मतलब लगेगा कि वो अब्यूजिंग लेवल पे चला जाता है। ऐसा इंसान की बात करने का तरीका, वाणी है, वोकेबुलरी है, या उसके जो शब्द होते हैं बहुत ब्लंट होते हैं, वेरी अग्रेसिवली दे आर टॉकिंग। मतलब खुशखबरी भी सुनाता है तो लगता है कि बहुत गुस्सा हो रहा है, डांट रहा है, तो इस तरह की उसकी वे ऑफ टॉकिंग होती है, सेकेंड हाउस से वे ऑफ टॉकिंग होती है। ऐसे इंसान जो है वो बहुत अच्छे वक्ता होता है, बोलता बहुत अच्छा है, अग्रेसिव नेचर होता है, तो लोगों को फॉलोअर्स बना सकता है, लोगों के अंदर हिम्मती एक जो चीज़ें होती है ना, करेज जगाना, बोल करके करेज जगाना, वेरी गुड स्पिरिचुअल पावर के लिए भी होता है। उसके अलावा बहुत अच्छे ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, सेकेंड हाउस के मार्क्स वाले, वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छे से स्पीच देते हैं जो आपको जगा दे, एकदम भर दे आपकी बॉडी में, एकदम रोम रोम में ताकत, करेज, एनर्जी भर दे। एनर्जेटिक होते हैं, फिजिकली बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बैठते ही नहीं है, बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑलवेज 24 आवर्स देयर वो एनर्जी, दम दम इधर भागना दौड़ना, और वो चाहते हैं कि लोग भी ऐसे ही करें। ठीक है, बट मैंने आपको जैसे माइनस और प्लस दोनों चीज़ बताई है आपकी,
थोड़ा बोलने में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए विद सेकेंड हाउस मार्स। ऐसे इंसान उनकी जो पैटर्न चला आ रहा है, जो पीढ़ियाँ चली आती है, ऐसे लोग लव मैरिज नहीं करते तो उसी हिसाब से वो अरेंज मैरिज में भी जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पीढ़ियों के साथ जो चलती चली जा रही परंपराएं उनका अगेंस्ट नहीं जाते कभी भी, और नहीं किसी को जाने देते हैं। दे आर वेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हैं। थर्ड हाउस का मार्स अगर आपका है इन योर नटल चार्ट और इन ट्रांजिटिंग, थर्ड हाउस के मार्स वाले के पास सबसे बड़ी जो एक प्रॉपर्टी होती है, या उसे कहते हैं ना कि एक प्लस पॉइंट होता है, वो ये है कि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता है अपने ब्रदर्स के तरफ से भी और अपने दोस्तों की तरफ से भी। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बनाता है और वो सारे दोस्त के बहुत काम आते हैं। गुड फ्रेंड्स, गुड ग्रुप होता है उसके पास में, मतलब वो कभी भी ऐसा है फील नहीं करता, हेल्पलेस नहीं होता। वो सारे दोस्त को सिक्योरिटी देते हैं, हेल्प करते हैं, साथ देते हैं। ऐसा इंसान हमेशा दोस्तों में घिरा रहता है। बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं थोड़ा उसके मार्स वाले के पास में। उसके फ्रेंड अगर ब्रदर्स भी हैं तो ब्रदर्स भी उसको बहुत साथ देते हैं पूरी ज़िंदगी, चाहे मनी से हो, चाहे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से उनको उसका साथ उसको मिलता है। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लकी होता है इन दिस केस, ठीक है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा, उसकी जो इमेज होती है इन द सोसाइटी वो भी बहुत अच्छी ऊंची होती है, एक अग्रेसिव में होती है, उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ऐसा इंसान बहुत अच्छी तरह से लोगों को राय देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा एडवाइज़र होता है, वेरी गुड एडवाइज़र। काउंसलर भी होता है, बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, लोगों को प्रॉब्लम से निकालता है थ्रू द काउंसलिंग। हीलिंग होती है ना, क्योंकि वो ठीक तो करेगा ही आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह की हीलिंग में भी जाता है ऐसा इंसान। दोस्त भी उसके काम आते हैं और वो भी दोस्तों के बहुत काम आता है, बहुत अच्छे से बड़े बड़े ग्रुप्स बनाता है। वेरी गुड इन दिस। थर्ड हाउस का मार्स वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी उसका जो ब्लंट वे ऑफ टॉकिंग है उससे भी उसको कभी कभी दोस्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब तक लोग उसको इंटरनली नहीं जानेंगे तब तक वो बाहरी से तो बहुत ज़्यादा ब्लंट नजर आता है और बहुत इजीली दोस्ती नहीं करता है। वेरी इंट्रोवर्ट इन द फ्रेंडशिप, बट जैसे ही वो एक्स्ट्रो मतलब जाता है, किसी के साथ मिलता है, जुलता है, तो लोगों को पता चलता है कि इज द बेस्ट। इस तरह की प्लस पॉइंट होता है। फिर उसके बाद वो अपना सब कुछ मतलब एकदम आपके साथ खुल के बात करेगा, एकदम आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज़ द थर्ड हाउस की मार्स वाली की होती है। तो जब भी आप दोस्ती करें तो खुलकर ही बात करें, और थोड़ा इनसिक्योर रहते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, वजह से खुलते नहीं है वो लोग। वेरी गुड काउंसलर होता है, जैसे बताया, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, वेरी गुड एडवाइजर। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बनते हैं, लोगों को ठीक करने वाले, जो बोल के ठीक कर देते हैं लोगों को। वेरी गुड। ऐसे इंसान के अपने फादर से बहुत थोड़ी कम बनती है। सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, ये हेड ऑफ द मार्केटिंग में है, हेड ऑफ द सेल्स में है, ऐसे लोग इस तरह का काम करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। फोर्थ हाउस के मार्क्स की अगर बात करते हो तो फोर्थ हाउस के मार्क्स वाले लोग के पास प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, दे आर वेरी गुड इन प्रॉपर्टी। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का ही बिजनेस करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, पैसा कमाना, किराया आना। ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से रेंट आता है रेगुलरली उसके पास में, वो बैठ के कमा खाता है उस चीज़ को। फिक्स एसेट बहुत सी, गाड़ियाँ बहुत पसंद करता है, गाड़ियाँ खूब खरीदता है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, और ऐसी गाड़ियाँ जो चमक दमक से कम हो बट सॉलिड गाड़ियाँ होती है, जो ऐसी गाड़ियाँ खरीदता है। फॉरेन की चीज़ें कम को अवॉइड करता है, जो देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है, और ज़्यादातर अपने जो होम टाउन में है वहीं पे घर ज़्यादा खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बहुत ज़मीनें खरीदता है, फिक्स एसेट्स खरीदता है। दिस वेरी गुड इन दिस प्रॉपर्टीज बिजनेस, वेरी गुड। बट ऐसा इंसान इतना अग्रेसिव होता है कि मेनली कई बार उसको खुद को एंजाइटी हो जाती है, या ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार रहता है, बिकॉज फोर्थ हाउस जो है दैट इज योर चंद्रमा का प्लेस, मून प्लेस इन कालपुरुषा कुंडली, वहाँ पर आ गया है मार्स, और कंप्लीटली डिफरेंट नेचर, मून और मार्स का नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, शांति तो रहती ही नहीं ना। मून की जगह मार्स आ गया, मून से वाटर और मार्स से फायर, तो जब आप पानी की जगह को अग्नि रख देंगे तो वो कैसी आपको फीलिंग आएगी। तो ऑल द टाइम बहुत एनर्जेटिक रहता है, और बहुत ज़्यादा आई कैन से साहसी वर्क करने के लिए तैयार रहता है। वो बैठेगा नहीं, मेंटली लेवल पर भी नहीं बैठेगा, फिजिकली लेवल पर भी नहीं बैठेगा। इस वजह से उसको एंजाइटी होना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी होता है, मतलब साहसी होता है ऑल द टाइम। फोर्थ हाउस में मार्स का होना कहीं ना कहीं मांगलिक दोष में भी पाया जाता है। फोर्थ हाउस का मार्स का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान बाहर शादी ना करे जो ज़्यादा बेटर है, वो चाहता है कि बाहर शादी करे, समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपना जो उसका जो स्पाउस होता है या जो उसका जो पार्टनर होता है उसके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है एट होम, आज़ादी पसंद नहीं करता अपने स्पाउस की, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रहता है ना, तुम घर पे ही रहो, मैं हूँ, मैं तुम्हें सब ला करके दूंगा,
देखिए जो मैं आपको बात समझा रही हूँ इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। ऐसा इंसान जैसे उसकी अगर स्पाउस या उसका स्पाउस अगर जॉब भी करता है, बाहर जाता है, बाहर रहता है, तो वो अवॉइड करता है। वो चाहता है कि वो उसके आसपास ही रहे, उसको सिक्योरिटी रहे और वो सारी चीज़ें उसको अवेलेबल करवाए। तो थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। फोर्थ हाउस के मार्क्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। और ऑल द टाइम वो बहुत सिक्योरिटी में भी रहता है सभी के लिए, अपने घर के लिए भी बहुत द टाइम चौकीदार लगाएगा, पियोन रखेगा, लाइक इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा या तो कम उम्र में ही माता चली जाती हैं या बहुत हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से रहती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। माता का आशीर्वाद लीजिए और पानी पीजिए, उसके अलावा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखिएगा फोर्थ हाउस के मार्क्स वाले। अदरवाइज आपको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसे में कर सकते हैं, दैट इज द करियर। उसके अलावा आप कब किसी भी बिजनेस में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत साहसी होते हैं। बिजनेस खुद का भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं, गाड़ियों का बिजनेस भी कर सकते हैं, मशीन्स का बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है, तो किसी भी चीज़ को हाथ में लेता है तो करके मानेगा। मतलब वो अगर आपने उसे कोई काम दे दिया है, अपने काम को कंप्लीट करेगा वो, दैट इज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप को हार्म करके उस काम को करेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे विश्वासी होते हैं ऐसे इंसान, बट हार्मफुल फॉर द पार्टनर्स बिकॉज ऑफ द आज़ादी नहीं देते, स्पेस नहीं देते सामने वाले। फिफ्थ हाउस के मार्क्स की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस अगर आपके नटल चार्ट में मार्क्स या ट्रांजिटिंग में, तो फिफ्थ हाउस के मार्क्स वाले इंसान का सबसे बड़ा जो होता है वो होता है उसको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलती है, या उसकी ज़िंदगी में गवर्नमेंट का अथॉरिटी लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट में भी अच्छी जॉब उसको मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है, सिक्योरिटी में चला जाए, मैनेजमेंट में चला जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाए। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे गवर्नमेंट से एक अच्छा रिलेशन रहता है। ठीक है, उसके अलावा फादर से अच्छा रिलेशन रहता है, फादर की जॉब संभालता है, फादर के बिजनेस संभालता है। ऐसे इंसान के फर्स्ट चाइल्ड मोस्टली मेल चाइल्ड ही होता है। उसके अलावा ऐसे इंसान के बच्चे भी बहुत अच्छे बिजनेस में जाते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ हाउस का जो मार्क्स वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मंत्रास में भी जाते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, उन लोगों को बहुत भजन आते हैं, बहुत मंत्रास करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल इन द मंत्रास ऑल्सो। उसके अलावा बहुत जल्दी अपना रूटीन करना, देखिए जैसे सुबह उठना, बहुत रूटीन अपना करना, एकदम टाइम टेबल से चलना, दैट इज अ गुड थिंग्स फॉर द फिफ्थ हाउस मार्क्स। बट जहाँ गुड थिंग्स है वहाँ -1 भी होता है। फिफ्थ हाउस के मार्क्स वाले कभी भी गुड आई कैन से लवर नहीं बनते हैं। डेटिंग करना, इमोशंस में जाना, ये चीज़ें उनको लगता है कि समय खराब हो, दे थिंक दैट इज समय बहुत खराब हो रहा है। और कई बार उनके नेचर की वजह से भी उनका जो लवंस है उनसे दूर चला जाता है, बिकॉज दे वेरी ब्लंट। जहाँ भी मार्क्स बैठा है ना, वो उसके रिलेशंस को मार्क्स बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है और स्पेस नहीं देता है। ठीक है, तो होता ये है कि उनका जो लवंस है दूर चला जाता है, बिकॉज उनका अग्रेसिव नेचर। अगर उनको किसी से प्रेम भी हो गया है या वो रिलेशन में भी चले गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसको हर पल चाहेंगे वो साथ रहे या उसके हिसाब से चले, तो इस वजह से दूरियां बढ़ जाती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, फिफ्थ हाउस के मार्क्स वालों की जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी लगती है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, जॉब के लिए बहुत बेस्ट होता है। दे आर वेरी गुड इन द गवर्नमेंट जॉब, वेरी गुड। उसके अलावा फादर के साथ रिलेशंस अच्छे बनते हैं, उसके अलावा अर्निंग्स बहुत अच्छी करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, विदेशों में जॉब अच्छी करते हैं, दे आर वेरी गुड। बट रिलेशनशिप के लिए दिस इज नॉट वेरी गुड। सिक्स हाउस के मार्क्स की अगर बात करते हो, सिक्स हाउस के मार्क्स वाले का एक प्रॉब्लम होता है कि ये लोग नटल चार्ट में है या ट्रांजिटिंग में, ये लोग अपना समय बर्बाद होता है इनका, मोस्टली मैंने देखा है। क्योंकि सिक्स हाउस जो है दैट इज योर वर्गोस प्लेस इन कालपुरुषा कुंडली, वहाँ पर मार्क्स आ गए। अब ये कैलकुलेशन में चले जाए करें या अपना जो इनका बेसिक नेचर है उसको करें। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ आप समय मतलब कैलकुलेशन में जाना या अपना फाइनेंस को संभालना, मनी को संभालना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही डल भी होते हैं। मतलब मोस्टली होता है कि मनी कमा भी लेते हैं तो उसका करना क्या है, गुड इन्वेस्टर नहीं होते हैं, इनको मनी का हमेशा प्रॉब्लम्स होता ही होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, एक बैलेंस शीट नहीं बना के चलते हैं कि मेरा इतना इनकम है तो मुझे इतना खर्च करना पड़ेगा। दे आर स्टार्टिंग एंड दे आर डूइंग द खर्चा एंड ऑल दिस, थोड़े मतलब आई कैन से केयरलेस होते हैं अबाउट द मनी मैटर्स। एंड इनके साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि इनका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होता। दे आर वेरी गुड, नॉट गुड इन द मैनेजमेंट, नॉट गुड। किसी भी चीज़ को इनसे मैनेज नहीं हो पाता, चाहे वो जॉब हो जाए आपकी, चाहे आपका बिजनेस हो जाए, चाहे आपका फाइनेंस हो जाए, चाहे आपका टाइम हो जाए, चाहे आपके रिलेशनशिप हो जाए, इन सब चीज़ों में इन लोगों का मैनेजमेंट इज़ वेरी लेस, बिकॉज दिस द बेसिक प्लेस ऑफ द मरकरी, और यहाँ पर मार्स आ गया है और सिक्स हाउस है।
अनमैनेजेबल होने की वजह से ये अपनी हेल्थ को भी मैनेज नहीं कर पाते और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम होती है, 100% होती है। स्पेशली सबसे पहले जो अटैक आता है वो आता है इनके खाने पीने की तरह से, क्योंकि मार्स वाला है, बहुत फूडी होते हैं, उनको मार्स वाले को खाना बहुत, मार्स द फूड, मार्स वाले को खाना बहुत पसंद होता है, बहुत ज़्यादा, और मोस्टली स्पाइसी फूड तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी खाते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, 6 हाउस का मार्स है, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स आपको होती ही होती है। तो आपको स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा आपको खानी चाहिए, ग्रीन लीव्स लाइक इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बेटर, फ्रूट्स वगैरह खाएं। और मार्स वाले फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये उनका सबसे बड़ा होता है कि उनको फ्रूट्स पसंद नहीं होते, वो लोग अन्न खाना या प्रोटीन्स लेना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स होना, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स होना और मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ये इन लोगों की बॉडी भी फिट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो चाहते हैं कि वो जिम जाएं, अपने को फिट रखें, बट बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ इन मैनेजमेंट थिंग्स उनकी लाइफ में होती है, तो उनको इस तरह की फिजिकली भी उनको प्रॉब्लम्स आती है, बॉडी पे पेन हो जाना, मतलब मसल्स में दर्द हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है। तो 6 हाउस के मार्स वालों को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोगों को कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, वो भी ऐसी जॉब जिसमें कि वो रोज चले, जितना फिजिकली यूज़ करें, मतलब टेबल कुर्सी पे बैठने वाला जॉब उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, वरना बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं ऐसे। 6 हाउस के मार्स की बात करूँ, और रिलेशनशिप में भी बहुत मिसमैनेजमेंट रहता है उनकी लाइफ में मोस्टली, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, हर चीज़ में बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं अपनी हर चीज़ को। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ऐसी जगह जॉब की, जैसे बताया, चलना पड़े, बॉडी को यूज़ करना पड़े। उसके अलावा ऑर्गेनिक या नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और खर्चे का ध्यान रखिएगा, बहुत खर्चा करते हैं, सेविंग्स बिल्कुल नहीं होती है 6 हाउस के मार्स वालों, बिल्कुल सेविंग नहीं करते हैं, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ। स्पिरिचुअल रहिए, भी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर। अवॉइड कीजिए कि आप एडिक्शन भी ना लें, मतलब ड्रिंक करना है, सिगरेट पीना है, 7th हाउस की मार्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो ये मांगलिक दोष में सबसे नंबर 1 आता है, बिकॉज 7th हाउस इज योर स्पाउस प्लेस, ये जो आपका जो पार्टनर का प्लेस है, वो वहाँ पर मार्स अगर बैठा है तो कहीं ना कहीं पूरे जीवन भर आपको आपके रिलेशनशिप में खटास ही होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा मैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, मैं वर्षों से ये काम कर रही हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग पूजा करवाते हैं या कुछ करने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपना नेचर नहीं ठीक करेंगे तब तक कोई भी ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप कितनी पूजा कर लीजिए या आप कितने भी स्टोन्स पहन लीजिए, दिस इज द नंबर 1 थिंग, क्योंकि जब तक इंसान खुद में बदलाव नहीं लाएगा तब तक आपकी ऑरा नहीं बदलेगी, आपका जीवन नहीं बदलेगा। स्टोन्स आप 25 स्टोन्स पहन के खड़े हो जाइए, लेकिन अगर आप खुद अपने आप में नहीं बदलाव करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। 7th हाउस के मार्स वालों की प्रॉब्लम होती है कि उनका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सदैव खराब रहता है। उसके अलावा मांगलिक दोष होता है। उसके अलावा शादी या तो 2 होती है या फिर होते टूट जाती है, डिवोर्स ज़रूर होता है, या सगाई टूट जाना, या एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप टूट जाना, सडन टूट जाना। उसके अलावा ऐसे लोगों के साथ में आपकी रिलेशनशिप विथ योर फैमिली की बात कर लूँ या आपके लॉस के साथ की बात कर लूँ या आपके पार्टनर के साथ में बात कर लूँ, इन सब में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लेवल पर आती ही आती है। 7th हाउस के मार्स वाला इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, देश विदेश में अपना बिजनेस फैलाता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आई कैन से कि कर्मा क्षेत्र में बहुत अच्छा उसका नाम होता है, वेरी गुड इन द बिजनेस, वेरी गुड इन द अर्निंग इन द मनी, बहुत अच्छा फिजिकली फिट भी रहना चाहता है और रहता भी है, नो डाउट। सेविंग्स बहुत अच्छी करता है, लेकिन रिलेशनशिप की जहाँ बात आती है वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो होता है उसको। मतलब वो शादी भी करेगा तो वो नेवर भी फील कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो होती है ना, वो उसको कभी भी भोग नहीं पाता है पूरी जिंदगी। ऐसे इंसान को अपने नेचर बहुत बदलना चाहिए, पहली चीज़ ये। उसके अलावा अपने स्पाउस की फीलिंग समझना या उसका नेचर समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इंसान को स्पाउस बहुत ज़्यादा कड़क मिलता है, मतलब वेरी अग्रेसिव नेचर वाला मिलता है, 7th हाउस है। आपका स्पाउस कैसा मिल रहा है आपको, दैट इज़ अ डिपेंड्स, ठीक है। तो आपका बहुत अग्रेसिव नेचर वाला, बहुत ज़्यादा कड़क वाला, रूल्स एंड रेगुलेशन में चलने वाला आपको स्पाउस मिला है, और अगर आप उसके साथ नहीं चल पाए या उसके साथ आपका एक ट्यूनिंग या बॉन्डिंग नहीं बैठती है तो कभी भी आपके रिलेशंस बेटर नहीं बनेंगे पूरी जिंदगी, ऑल द लाइफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं आप, दिस इज वेरी गुड फॉर यू, और चेंज योर नेचर।
एट हाउस की मार्क्स की बात करते हो, नटल चार्ट में या ट्रांजिटिंग में कहीं ना कहीं एट हाउस के मार्क्स वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डीप चीज़ें करते हैं। ऐसे लोग खानों में काम करते हैं, धरती से निकली हुई चीज़ों को से काम करते हैं, स्टोन्स का काम करते हैं। ऐसे लोग समुद्र में गोताखोर होते हैं, मोती निकालना, जमीन के नीचे वाली जो भी चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छे सफल भी होते हैं क्योंकि उनको पावर ही एट हाउस में मिल रही है। मार्स से ट्रांजिटिंग, मार्स इन योर नटल चार्ट आपके एट हाउस में ही है, तो मार्स का जो सारा जो आई कैन से पावर है या एनर्जी है आपको एट हाउस में मिल रही है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसा काम करते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं क्योंकि जमीन है ना, प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा काम करते हैं। वेरी गुड काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेना बेचना, रेंट पे लेना, दिस इज वेरी गुड इन दिस थिंग्स। जमीन से रिलेटेड सारा काम बहुत अच्छा करते हैं। जैसे मैंने बताया समुद्र से जो तल से नीचे जो भी चीज़ें होती है, ऐसे लोग मशीन्स बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छे से मशीनरी बनाते हैं, इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, मशीनरीज का काम करते हैं, गुड थिंग्स। जैसे अभी चंद्रयान है तो कहीं ना कहीं एक तो उसमें मंगल जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, उनके जो साइंटिस्ट हैं तो उन लोगों ने चंद्रयान बना दिया। तो आप सोचिए कि वो जो डेप्थ में जाकर के जो चीज़ें उन्होंने की थी और वो जाकर उन्होंने चंद्रमा पे छोड़ी है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो एट्थ हाउस का मार्स वाला वेरी एनर्जेटिक करते हैं। बहुत अच्छे से वो साइंटिस्ट बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं जो खोज करते हैं, जो नई नई दवाइयों की, मेडिसिन की खोज करते हैं। तो एट्थ हाउस के मंगल वाले लोग होते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड गन बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, ऑल द एट्थ हाउस के मंगल वाले लोग होते हैं। वेरी पॉजिटिविटी इन द एट्थ हाउस के मंगल वाले लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पीढ़ियों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आज चंद्रयान छोड़ा गया तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, कितनी बड़ी हमारी जीत हो गई है। तो दिस इज द थिंग्स, इस तरह के बड़े बड़े काम करते हैं। अब प्लस है तो माइनस भी वहाँ है। ऐसे लोगों के साथ ये भी मांगलिक दोषों में आता है, ऐसे लोगों के साथ उनके इन लॉज के साथ कहीं भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, वेरी बैड रिलेशनशिप। या तो ऐसा इंसान अपने कम्युनिटी से अलग जाकर के शादी करता है, इस वजह से ऐसा होता है, या फिर वो होता है ना कि अपने इन लॉ से अगेंस्ट शादी करता है। तो मतलब उनकी राय नहीं थी कि आप उनके रिलेशन में आए, या अपने मतलब कहीं ना कहीं वो एक रिलेशन बॉन्ड नहीं हो पाता विद द इन लॉज, हमेशा जिंदगी भर खटास रहती है। और बिकॉज ऑफ योर नेचर, वो कहते हैं कि आपका नेचर अच्छा नहीं है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इस तरह की चीज़ें हमको झेलनी पड़ती है। ऐसे इंसान को एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि विल वसीयत बहुत जल्दी मिलती है, फटाफट। ऐसे इंसान को विल वसीयत मिलती है और ऐसे इंसान उत्तराधिकारी बनता है बहुत अच्छे लेवल पर, अपने घर वालों की उत्तराधिकारी बनता है, विल वसीयत मिलती है, जो आपकी जो पैटर्न को आगे बढ़ाता है, इस तरह के प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। कभी कभी अगर नेगेटिव में जा रहा है मार्स, अगर आपका एट्थ हाउस में है, तो ऐसा इंसान तांत्रिक बनता है बहुत बड़े लेवल पर, ऑकल्ट साइंस में चला जाता है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करता है। पॉजिटिव ऐसा है कि ऐसा इंसान अगर तांत्रिक है, ऑकल्ट साइंस में है, डीप चीज़ें कर रहा है, तो लोगों की खुशहाली के लिए काम करता है। और अगर नेगेटिव मार्स है तो ऐसा इंसान लोगों को परेशान करने के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो दैट इज एट्थ हाउस का मार्स है, बट नॉट अच्छा नहीं होता, बट जब तक कि आप उसको, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है वो चीज़। नाइन्थ हाउस की मार्स की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस का मार्स वाला जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, उसके अंदर एक अलग पावर होती है स्पिरिचुअल की, कनेक्शन विद द गॉड। उसके इंटरनली दे ऑलवेज दे फील कि आई हैव समथिंग इन माई इनसाइड विथ मी, एक गॉड की एक मैं कृपा कह सकती हूँ, ब्लेसिंग्स कह सकती हूँ, या एक ऑरा कह सकती हूँ, उसके अंदर देखने को मिलती है। ऐसा इंसान बहुत भगवान में होता है और भक्ति बहुत गहराई में जाकर करता है, एक जेन्युइन भक्ति करता है, दिखावटी वाली भक्ति नहीं करता। वो अपने आप को भगवान के प्रति वो कहते हैं ना छोड़ देता है, या अपने आप को डिवोटी कर देता है बहुत अच्छे लेवल पर। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत का धनी होता है। प्रॉपर्टी से लेकर के मकान संबंधित हर चीज़ें उसको बहुत बेटर तरीके से मिलती है, इजीली मिल जाती है, बिकॉज वो इंसान बहुत ज़्यादा लकी होता है, डेस्टिनी उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। ऐसे इंसान को अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वेरी गुड स्पिरिचुअल दे आर। ऐसे इंसानों का मंगल नाइन्थ हाउस वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर एक अलग पावर होती है। अगर वो किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो फल जाता है, अगर वो किसी को आई कैन से मतलब बुरा बोलते हैं तो वही फल जाता है। इस तरह का उनके अंदर पावर पाई जाती है। ऐसे इंसानों को जैसे बताया ना कि प्रॉपर्टी वगैरह इजीली मिल जाती है, बहुत अच्छे से बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उनके पास होती है, एक कलेक्शन होता है प्रॉपर्टी का। ऐसे इंसानों का विदेशों में बहुत यात्रा होती है, विदेशों में बिजनेस बहुत अच्छा फैलता है, विदेश यात्रा बहुत इजीली कर लेते हैं, इजीली विदेश यात्रा करते हैं, मतलब बिजनेस करें तो विदेशों में कर रहे हैं, जाना आना, दे आर वेरी दूसरी कम्युनिटी से बहुत अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं, बिकॉज उनकी पावर बहुत अच्छी उनको होती है, पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। मोस्टली विदेशों में बहुत यात्रा करते हैं, विदेशों में जॉब करते हैं, वेरी गुड। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी इसके अंदर होता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी से बैड हैबिट की तरफ
एडिक्शन पाल लेते हैं, बहुत नेगेटिव एडिक्शन पाल लेते हैं। कई बार होता है ना दोस्तों कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की आराधना करनी चाहिए, लेकिन एक एडिक्शन हो जाता है कि हम सिर्फ भगवान की आराधना ही कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते हैं, तो इस तरह की एक माइनस पॉइंट भी होता है। या फिर कुछ एक नेगेटिव चीज़ें अपना लेना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेना, मोस्टली मतलब एक तरह की, मैं नॉट फॉर जनरली बात बता रही हूँ, इस तरह की चीज़ें होना या ड्रिंक करना रेगुलरली या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, अपनी सारी चीज़ों को आसपास के लोगों को बोल करके, इस तरह की चीज़ें भी 9th हाउस के मार्स वालों को होती है। 10th हाउस के मार्स वालों की बात करते हो, 10th हाउस के मार्स वाले मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। उसके अलावा 10th हाउस के मार्स वालों की एक सबसे अच्छी जो प्लस खूबी होती है वो ये होती है कि वो कुछ भी काम करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं, वेरी इन्वॉल्व होकर के काम करते हैं, सब एकदम साहसी होते हैं, सब कुछ नशोवर करके काम करते हैं, चाहे वो जॉब कर ले, चाहे बिजनेस कर ले, कुछ भी कर लेते हैं। वेरी गुड इन दिस थिंग्स। सिक्योरिटी में चले जाएंगे, जॉब कर लेंगे, डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, वेरी गुड हीलर होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, प्राणिक हीलिंग कह सकते हूँ, टैरो कार्ड रीडर होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम से निकालते हैं, वास्तुशास्त्री बनते हैं। 10th हाउस के मार्स वाले बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री बनते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं, ऐसे लोग बहुत इजीली तरीके से राजनीति में जाते हैं और राजनीति में बहुत अच्छे झंडे गाड़ते हैं, मतलब उनका एक वर्चस्व कायम होता है वहाँ पर। 10th हाउस के मार्स वालों की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो कुछ भी काम करेंगे उसमें अपना, उनका आई कैन से कि उनकी नेचर ही ऐसा होता है या उनकी बॉडी ऐसी होती है या उनका थॉट ही ऐसा होता है कि वो अपना 100% देते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं, सक्सेस होते हैं इन द करियर। 10th हाउस के मार्स वाला कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता, यानी कभी भी उनको ये नहीं कि मैंने काम किया छोड़ दिया, मुझसे नहीं हुआ, या पढ़ाई करेंगे तो भी नंबर 1 करेंगे, कॉलेज जाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, राजनीति में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, नंबर 1 होते हैं वो। 10th हाउस का मार्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10th हाउस का जो मार्स होता है वो उच्च का होता है, कालपुरुषा कुंडली में कैप्रिकॉर्न आता है यहाँ पर, और कैप्रिकॉर्न में मार्स उच्च का होता है। अपने करियर के प्रति बहुत डिवोटी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी माइनस पॉइंट में इसमें यह है कि कई बार है बिकॉज ऑफ देम करियर। 10th हाउस के मार्स वाले अपने करियर की वजह से या अपने कर्मा क्षेत्र की वजह से अपने घर को, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। 11th हाउस के मार्स की बात करते हैं। 11th हाउस के मार्स वालों का ये काम होता है कि ऐसे लोग अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं और समाज के लिए बहुत काम करते हैं। समाज के लिए काम करते हैं, मनी वाइज तो करते ही करते हैं, उसके अलावा वो लोग बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकालते हैं। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ रैलियाँ ही निकालते हैं, यानी कि आज मैंने ये रैली निकाली, आज मैंने वो जुलूस निकाल दिया, आज मैंने ये निकाला, इस तरह काम करते हैं। लोगों को इकट्ठा करके उनको लीडरशिप क्वालिटी में लेकर के रैलियाँ निकालना, भाषण देना या उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, ये काम 11th हाउस के मार्स से बेटर कोई नहीं कर सकता। और समाज को इन द पॉजिटिव वे, नो डाउट, इन द पॉजिटिव वे समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब इनकम अच्छी करते हैं, नो डाउट, इनकम भी उनकी अच्छी होती है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, रूटीन इनकम करते हैं, रूटीन इनकम अच्छी होते हैं, नो डाउट। कभी कभी उनको अपनी हेल्थ से प्रॉब्लम्स आ जाती है बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं फॉर द सोसाइटी। उसके अलावा वो अपने परिवार को बहुत इग्नोर करते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी इन द सोसाइटी वर्क। पैसे को भी आई कैन से कि ऐसे लोग अपने पैसे को भी सोसाइटी के लिए दे देते हैं, ठीक है कि भाई ठीक है, इट्स ओके, समाज के लिए बहुत भला करते हैं, देश के लिए बहुत भला करते हैं, बहुत इजीली मिलिट्री में चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। मतलब उनके लिए ये कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं, इस तरह की उनकी होती है, नेचर होती है। ऐसे इंसानों के लिए 11th हाउस है, मंगल है, गुड है, एक वर्चस्व है, सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज होती है, बहुत ग्रुप होते हैं, नेटवर्क बहुत बड़ा होता है उनका, बहुत नेटवर्क होता है, लोग बहुत जानते हैं और लोग इस तरह से जानते हैं कि इंसान बहुत अच्छा इंसान है, दिस इज़ वेरी गुड इंसान। ऐसा इंसान सबके काम आता है। कोई अननोन इंसान भी उसको मतलब हेल्प मांगेगा तो वेरी हेल्पफुल, बट जैसे मैंने बताया अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, अपनी सेविंग्स को इग्नोर करते हैं, फैमिली के प्रति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अक्सर इग्नोर करते हैं, फैमिली जो उनकी होती है उसकी। ऐसे इंसान मतलब राजनीति में जाते हैं तो मतलब झंडारोहण करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, भाषण देना, बहुत अच्छे से सेक्रेटरी बनते हैं जो कि भाषण लिखते हैं, राइटिंग भी करते हैं, गुड राइटर जो कि लिखते हैं, एक मोटिवेशन चीज़ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं लोगों को मोटिवेट करने वाली, समाज को जगाने वाली। ऐसे इंसान बहुत अच्छा न्यूज़पेपर ही लिखते हैं, वो मतलब चलाते हैं, उसके बारे में बहुत से जर्नलिस्ट भी बनते हैं।
12th हाउस के मार्क्स की बात करती हूँ। अगर आपके नटल चार्ट में 12th हाउस के मार्क्स वाले जो लोग होते हैं मोस्टली अपने जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ तो रहते ही नहीं, वो मोस्टली वहाँ से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि 12th हाउस का मार्क्स है, ठीक है, उसको उस कम्युनिटी से बाहर ही निकलना है। अगर वो उस जगह पे रहते हैं जहाँ की उनका जन्म हुआ है, उस जगह पे, शहर में या देश में, तो उनको इंटरनली ऐसा लगता है कि दे आर नॉट फील गुड, दे वांट टू गो, वहाँ से बाहर जाने का उनको हमेशा होता है कि मैं बाहर रहूँ, बाहर जाऊँ, मैं बाहर ही सफल हो सकता हूँ, यहाँ नहीं हो सकता हूँ। इंटरनली उनको कहीं ना कहीं ऐसा मतलब फीलिंग होती रहती है। 12th हाउस है ना, कहीं ना कहीं उनको छुटकारा लगता है कि बाहर जाऊँगा सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस फील करते हैं होम टाउन में। ऐसे लोग बहुत जल्दी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाना या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ संबंध रखना या मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करना, इस तरह की उनमें भावना पाई जाती है। बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं अपने एडिक्शन को लेकर के, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं करेंगे, खुद के ऊपर करेंगे। थोड़ा सेल्फिश नेचर भी होता है 12th हाउस के मार्क्स वालों का। अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, फिजिकली मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, बहुत फूडी होते हैं, खर्चा करेंगे फिजिकली, बहुत महंगे महंगे जिम ज्वाइन कर लेंगे, अपनी क्लोजेट का ध्यान रखेंगे, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें भी करते हैं। जैसे मैंने बताया पार्टनर्स बहुत चेंज करते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त बनाते हैं जो खुद भी एडिक्शन में रहते हैं, मतलब फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा उनका होता है, बहुत दोस्त बनाते हैं, लेकिन वो सारे दोस्त उनको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा वो भी उन जैसे ही होते हैं, खर्चा करवाते हैं, घूमना फिरना, बस हैंग आउट करना, इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन में तो कभी जाएंगे ही नहीं, हमेशा अगेंस्ट रहेंगे। बहुत रेयरली वो लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अगेंस्ट जाना या घर वालों का कहना नहीं मानना, केयरलेस वाली क्वालिटी उनके अंदर होती है। उसके अलावा एडिक्शन पाल लेना, उसमें खर्चे करते जाना, जो भी कमा रहे हैं उसमें खर्च करना, इस तरह की हरकत होती है। उसके अलावा 12th हाउस का जो मार्क्स है, अगर वो जहाँ जन्म लिया है वहाँ से दूर जा कर के रहता है तो उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है। बाकी होम टाउन में तो उसका जो है यही पैटर्न रहता है, वेरी लेजी ऑल्सो, फूडी एंड लेजी, वेरी केयरलेस, नॉट रेस्पॉन्सिबल। उसके अलावा जैसे आप उनसे कहेंगे भी कि यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, तो दे आर स्टार्टिंग क्राइम, बिकॉज वो अपनी निगेटिव मार्क्स, 12th हाउस में मार्क्स जो है मांगलिक का काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले तो आपका जो पार्टनर है उसके प्रति विश्वासी नहीं है, तो मांगलिक का कार्य कर रहा है। ऐसे इंसान हमेशा, जैसे मैंने 2 शादी करते हैं या 2 पार्टनर्स बदलते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स, तो विश्वासी नहीं होता। उसके अलावा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाता, उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, तो दे आर स्टार्टिंग क्राइम, बिकॉज वो उनको पता है कि मुझे किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकलना है, अपने आप को सिक्योर रखते हैं। आप उन पर आक्रमण नहीं कर सकते, यानी उनको समझा नहीं सकते या उनको आई कैन से पनिशमेंट नहीं दे सकते। दे आर वेरी स्मार्ट। तो ये मेरा बहुत छोटा सा बड़ा सा वीडियो था फॉर द मार्क्स इन योर नटल चार्ट, और अगर ट्रांजिटिव में भी है आप देख सकते हैं। मार्क्स के जन्म में से मांगलिक जो दोष होता है 12th, 1st, 4th, 7th एंड 8th में पाया जाता है। उसके अलावा हनुमान जी की आराधना करना मार्क्स की ब्लेसिंग्स के लिए सबसे बेटर होता है। अगर आपको मार्क्स की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगलवार का व्रत कीजिए, दिस इज वेरी गुड फॉर द बेटर मार्क्स। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।